आज की कहानी कोरोना काल की कहानी है। 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दी तो पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ गई। सारे कारोबार ठप पड़ गए, लोगों की नौकरियां चली गई। पहली बार देखने को मिला कि दफ्तर घर से भी चल सकता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। इंसानों के बीच में दूरियां बनाई गई, मास्क पहनने की आदत डाली गई, एक दूसरे के करीब जाने में भी डर लगने लगा। यहाँ तक कि अगर शुरुआत में किसी मोहल्ले में ये पता चल जाए कि कोई एक कोरोना पेशेंट है, तो उस गली से भी लोग अपना मुंह मोड़ लेते थे। जिनकी मौत हो गई, उनको कान्हा देने वाला कोई नहीं था। शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीजें कोरोना काल में हुई, और इसी कोरोना ने बहुत सारी कहानियों को भी जन्म दिया। और आज की कहानी भी उसी कोरोना काल की एक बहुत ही अजीबो-गरीब कहानी है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी राजस्थान के भरतपुर की है। भरतपुर में एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। उसी में ये बदला हुआ नाम आकाश। तो एक एम्प्लॉई था जिसका नाम आकाश था। उसकी एक बीबी, 2 बच्चे। भरतपुर से कुछ दूरी पर एक गांव में उनका घर था। ठीक-ठाक परिवार चल रहा था। जिंदगी सही जा रही थी। जितने पैसे मिलते उसमें पूरे परिवार का ठीक-ठाक से गुजारा भी हो रहा था। लेकिन तब तक जब तक कि कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी। जब कोरोना आया और इसके बाद शायद 25 फरवरी या मार्च की वो तारीख थी जब पहली बार इस देश में लॉकडाउन लगा। तो उस लॉकडाउन के बाद कोरोना ने इतनी दहशत मचा रखी थी कि लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा। दुकानें बंद हो गई, शोरूम, मॉल, फैक्ट्री सब जगह ताले लग गए, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी थी। अब ऐसे में वो लोग क्या करें, जिनकी ज़िंदगी का पूरा जो सोर्स था कमाई का, वो नौकरी ही था। नौकरी पेशा लोग थे, उसी से घर का खर्चा चलता था। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने इंसानियत भी दिखाई। भरतपुर के इस फैक्ट्री के ओनर ने भी इंसानियत दिखाई और उन्होंने कहा कि चलो, जब तक फैक्ट्री बंद है, ये आफत टल न जाए, तब तक हम तमाम लोगों को तनख्वाह देंगे। उन्हें भी उस वक्त तक अंदाजा नहीं था कि ये लॉकडाउन कितना खींचेगा, कितना लंबा चलेगा। उन्हें लगा कि 2-4 महीने की बात है, इतना तो हम लोग झेल लेंगे, कुछ थोड़े बहुत कम करके पैसा दे देंगे। तो फैक्ट्री बंद हो गई। मजदूरों से कहा गया कि सरकार का आदेश है, लॉकडाउन है, आप लोग अपने-अपने घरों में ही रहो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक मुलाजिम को उसका जो भी पैसा है वो दे सकें। उन्होंने 2-4 महीने वादे के अनुसार दिए भी, लेकिन इधर कोरोना बढ़ता जा रहा था। उम्मीद कुछ थी नहीं लॉकडाउन खुलने की। अब मालिक भी इतने पैसे कहाँ से दे? तो 3-4 महीने के बाद वो पैसे देने का सिलसिला भी बंद हो गया। लोग घरों में कैद थे, कहीं काम कर नहीं सकते थे। जिनके पास और कोई ज़रिया नहीं था आमदनी का, वो क्या करते? कहाँ जाते? उस दिनों तक उधार से काम चला, किसी से पैसे माँगकर, कुछ रिश्तेदारों ने मदद की। ये लाखों परिवार का किस्सा था। तो उन्हीं लाखों परिवारों में से एक आकाश का परिवार भी उन्हीं चीज़ों से जूझ रहा था। जैसे-तैसे करके कोरोना काल काट लिया आकाश के परिवार ने। कोरोना ने धीरे-धीरे अपना कहर कम किया। इसके बाद सरकार के आदेश पर अब ज़िंदगी धर्रे पर आई। कल कारखाने, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल सब खुलने शुरू हो गए। तो इसी में ये भरतपुर की फैक्ट्री भी खुल गई। जब फैक्ट्री खुली तो सभी मुलाजिम काम पर आए, राहत की सांस ली गई। आकाश भी काम पर लौटा। चूंकि इस फैक्ट्री में आकाश की एक अलग पहचान थी। वो बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, अपने तमाम साथी जो भी वहाँ काम करते थे, उन सबसे बहुत प्यार से बात करता। उन लोगों का दिल भी बहलाता अपनी हँसी-हँसी वाली बातों से। तो उसका जो रेपो था, वो बहुत अच्छा था कि एक बहुत अच्छा इंसान है और वो दिल का भी बहुत अच्छा था। तो लोग उसकी कद्र भी किया करते थे, उसकी इज़्ज़त भी किया करते थे, उसे मिस भी करते थे। तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तो सब लोग आए, आकाश से मिले, सब बड़े खुश, फिर से ज़िंदगी ढर्रे पर पटरी पर आ गई। जैसे 2020
कोरोना से पहले थी। लेकिन इस बार लोगों ने महसूस किया कि आकाश के बर्ताव में कुछ तब्दीली आ गई है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद इस कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें झेली हैं लोगों ने। आकाश के ऊपर भी ऐसी बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी। फैक्ट्री बंद, तनख्वाह मिल नहीं रही थी, पता नहीं परिवार कैसे चल रहा होगा, कैसे पल रहा होगा। तो ये सोचकर उन्होंने धीरे धीरे इन चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन उसके आसपास के लोगों को लगा कि आकाश अब उतना हंसमुख रहा नहीं। अब आकाश काम भी कर रहा था और यहाँ तक कि ओवर टाइम भी करने लगा। उसने अपने मैनेजर से कहा कि जो भी काम है, चूंकि फैक्ट्री में जब काम शुरू हुआ तो काम बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सारे ऐसे जो मज़दूर होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं, जो ओवरटाइम नहीं करते क्योंकि थक जाते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में इकलौता एक आकाश ही था, जिसने कहा कि मुझे ओवरटाइम भी करना है। अब वो ओवरटाइम भी करने लगा। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बीता। एक दिन मैनेजर ने कहा कि तुम पूरे दिन की शिफ्ट करते हो, फिर रात को ओवरटाइम करते हो। क्या तुम थकते नहीं? तुम्हें नींद नहीं आती? तो उसने कहा कि साहब अब हमें नींद कहाँ आती है। तो उसने कहा कि ये परेशान शख्स है, घर और बच्चों की परवरिश इन चीज़ों में इसके बोझ तले दबा होगा, इसीलिए ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहा है। मैनेजर को लगा कि चलो ये काम अपनी खुशी से कर रहा है, ठीक है करता रहा। लेकिन एक रोज़ एक अजीब वाक़या हुआ। जो फैक्ट्री का गार्ड था, चूँकि रात में दिन के मुकाबले कम लोग काम किया करते थे, तो जो कुर्सी या जिस जगह पर बैठकर ये काम किया करता था, जब अंदर गया तो उसने देखा कि कुर्सी पर एक बहुत ही लंबा-चौड़ा कोई शख्स लेटा हुआ है और अजीब-सा लग रहा है। रात में वो देखकर उसको घबरा गया, क्योंकि आकाश की कद-काठी के मुकाबले वो 2-3 गुना ज़्यादा था। उसे लगा कि इतना बड़ा इंसान मैंने तो देखा नहीं है, इतना लंबा-चौड़ा। वो बदहवास वापस भागा चिल्लाता हुआ। लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं गया अंदर तो देखा कि आकाश सो रहा है, लेकिन आकाश बदला हुआ था। तो उस समय जो नाइट ड्यूटी पर मैनेजर था, वो आया। उसने कहा चलो। जब अंदर गए तो देखा कि आकाश वहाँ लेटा हुआ है। मैनेजर ने गार्ड को डांटा और कहा कि तुम इस तरह से अफवाहें फैला रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो। अब गार्ड को लगा कि मैंने तो सच में वही देखा था, लेकिन अब सीन बदल गया है। उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, पूरा 1 महीना गुजर गया। वापसी पर नौकरी करते हुए आकाश को ठीक 1 महीने के बाद अब सैलरी मिलनी थी और आकाश का ओवर टाइम भी था। लेकिन 7 तारीख को ये सैलरी मिलनी थी और 6 तारीख की रात तक आकाश ने काम किया और 7 को आकाश चला गया। अब अगले दिन वो आया नहीं, तो वहाँ के मैनेजर को ये लगा कि और बाकी लोगों को भी कि उसने लगातार दिन-रात काम किया, ओवरटाइम काम किया था, तो शायद थका हुआ होगा और नहीं आया। लेकिन उन्हें एक बड़ी अजीब बात ये लगी कि वो अपनी सैलरी लिए बिना ही चला गया। सैलरी ली नहीं और वो चला गया। तो उन्हें लगा कि कोई ज़रूरी काम आ गया होगा गाँव से। अगले दिन भी नहीं आया। 8, 9, 10 दिन गुज़र गया। आकाश की कोई खबर नहीं थी। उसे जॉइन भी करना था, क्योंकि उसके हिस्से का काम उसे करना था। तो अब मैनेजर से बात ओनर तक पहुंची कि वो बिना बताए हुए गायब है और ऊपर से ये है कि उसने अपनी सैलरी भी नहीं ली। अब उन लोगों को लगा कि कहीं आकाश के साथ कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ऐसा कभी इससे पहले हुआ नहीं कि उसने अपनी सैलरी नहीं ली और यूं ही बिना बताए हुए कभी गायब हुआ नहीं, छुट्टी लेकर गया। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ? इधर-उधर आकाश के जो तमाम जानकार थे, उनसे पहले पूछताछ की गई। फिर लास्ट में ये था कि आकाश के घर का पता था। तो मालिक ने अपने मैनेजर से ये कहा कि
तुम आकाश की एक महीने की जो सैलरी है और जो उसने ओवर टाइम के साथ कमाया है, उसके करीब 50,000 लगभग बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 50,000 लेकर आकाश को दे दो और पूछो कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। नाराज भी हुए कि बिना बताए हुए गायब है। तो मैनेजर ने कहा ठीक है। अगले दिन मैनेजर अपने एक और साथी को लेकर आकाश के गांव पहुंचता है और वहां पूछते पूछते वो आकाश के घर तक पहुंचता है। जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक महिला है और दो बच्चे हैं। तो जाकर पूछता है कि आकाश कहाँ है। तो पत्नी उसकी तरफ देखती है। वो दोबारा पूछता है तो पत्नी कहती है कि वो तो अब है नहीं, वो तो रहे नहीं। तो मैनेजर कहता है कि कहाँ है, कहाँ गए, घर पे नहीं है या कहीं और गए। अगली लाइन जो पत्नी ने कही उसे सुनकर मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस महिला ने कहा कि मेरे पति आकाश को मरे हुए 3 महीने हो गए। कोरोना जब खत्म होने वाला था, अब लगा सब कुछ ठीक होगा, तभी आकाश को कोरोना हो गया और उस कोरोना में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और कोरोना की वजह से आकाश ने दम तोड़ दिया और इसी गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। तब कोरोना की मौत को लेकर इतना छुआछूत नहीं था, लोग भी थे, गांव वाले भी आए थे, क्योंकि कोरोना बहुत कम हो गया था। लेकिन उस कम कोरोना में भी बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। मैनेजर ने कहा कि आप क्या बात कर रही हैं भाभी जी? अभी हफ्ता भर पहले तक तो आकाश हमारे यहाँ काम कर रहा था। बाकायदा उसने ओवरटाइम भी किया। पत्नी ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आकाश के जैसा कोई दिखने वाला कोई शख्स ने काम किया होगा। उसने कहा बोला कि मैं कई साल से इस फैक्ट्री में मैनेजर हूँ और मेरी आकाश से बहुत अच्छी बोलचाल है, हंसी मजाक भी है। मैं धोखा नहीं खा सकता। मैं उसकी आवाज़ ही पहचानता हूँ, उसके अंदाज ही पहचानता हूँ, उसका चेहरा भी जानता हूँ, तो मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ? और मैंने 1 महीने के अंदर उससे कई बार बात भी किया और मैंने ये भी बात की कि ओवरटाइम है, तुम इतना ओवरटाइम क्यों कर रहे हो? मैंने ये भी पूछा कि क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तो उसने कहा कि अब मुझे नींद कहाँ आती है? और आप कह रही हैं कि उसकी डेथ हो गई है। पत्नी ने कहा कि आप मान नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, बाकी लोगों से पूछ लीजिए। अब उसने बच्चों से सबसे पूछना शुरू किया, क्योंकि मैनेजर मानने को तैयार नहीं था और जो उसके साथ था वो भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि हफ्ता भर पहले तक तो वो उसके साथ था और 1 महीने लगातार उसने नौकरी की। उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने मैनेजर को बताया, साहब 3 महीने पहले की बात है, जब आकाश की डेथ हो चुकी थी, कोरोना की वजह से। जब हर एक को उसने खंगाल लिया, तब मैनेजर को लगा कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा, वो कैसे गलत हो सकता है। खैर और कोई रास्ता था नहीं। बदहवास मैनेजर कहता है मुझे यकीन नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं तो मान लेता हूँ। फिर उसने जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा निकाला और बीबी की तरफ दिया। बीबी ने कहा ये क्या है? मैनेजर ने कहा आप कह रही हैं कि 3 महीने पहले वो मर चुका है, लेकिन हमारी कंपनी या फैक्ट्री के रिकॉर्ड में उसने पूरे 1 महीने तक नौकरी की। ना सिर्फ नौकरी की बल्कि ओवरटाइम भी किया और उसका अटेंडेंस भी है। तो उसका जो मेहनताना है, जो उसकी सैलरी है, वो ओवरटाइम जोड़कर 50,000 बनता है। अब मुझे नहीं मालूम लेकिन चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे सामने उसने काम किया है, तो इस सैलरी पर आपका ही हक है। ये आकाश ने नौकरी की, आकाश ने ओवरटाइम किया, तो ये आकाश के पैसे हैं। हमारे मालिक ने कहा है ये आपको देकर आने के लिए। तो अब मैं बाकी की बात मालिक को बताऊँगा, लेकिन मैं चूँकि हम सब गवाह हैं, हमने ही देखा है, तो अभी आकाश नहीं भी है, फिर भी हमारे सामने तो आकाश ने काम किया। हम किसी और को पैसे कैसे दे सकते हैं? इसीलिए ये पैसे आपके हैं, आप रख लीजिए। जैसे ही ये बात आकाश की बीवी ने सुनी, लिफाफा खोला, पैसे देखे,
बीबी अब पहली बार रो पड़ी। अब तक जब मैनेजर ने पूछा आकाश कहाँ है, क्या हुआ, उसने बताया सारी कहानी कि 3 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। लेकिन बीबी की आंखों में अब तक आंसू नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और देखा कि 50,000 रुपए हैं जो बताया, बीबी रो पड़ी। मैनेजर ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा कि मैं समझ गई इस पैसे के पीछे की कहानी क्या है। उसने कहा कि जब मेरे पति आकाश की डेथ हुई, उसके बाद सारे रिश्तेदार एक-एक कर चले गए। अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया, 2 बच्चे थे, मुझे कोई काम आता नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और घर का चूल्हा कैसे जलेगा? कोई मदद करने को आएगा भी नहीं और बाकी लोग ऐसे थे कि उन्होंने मदद भी नहीं की। तो मैं बड़ी परेशान थी और दोनों बच्चों को लेकर कि वो ऐसे इस उम्र में चले गए कि अब घर का क्या होगा? तो मैं एक दिन अपने बच्चों से रोते हुए ये बात कह रही थी कि अगर कोई हमारी मदद कर देता और हमें 40 से 50,000 रुपए दे देता, तो हम इस घर के बाहर एक छोटी-सी दुकान खोल लेते और उस दुकान से हमारा घर चल जाता। बीबी ने कहा कि शायद आकाश ने ये बात सुन ली। अब आकाश का मतलब उसकी आत्मा ने और कहा कि देखिए ठीक 40-50 बोला था मैंने और आपने 50,000 लाकर दिया। मैनेजर ने कहा कि अगर वो ओवरटाइम ना करता तो शायद 35 या 35 से 40 के बीच में उसकी सैलरी बनती। लेकिन ओवरटाइम करने की वजह से लगभग 50,000 बना। अब मैनेजर को भी बात समझ आई, वापस गया। उसने मालिक को ये सारी कहानी बताई। फैक्ट्री में कोई मानने को तैयार नहीं था कि आकाश पिछले 30 दिनों से यहाँ काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसकी पत्नी की कहानी सुनी, तब लोगों को यकीन हुआ और हर एक ने माना कि वो आकाश की आत्मा थी, जो पिछले 30 दिनों से यहाँ इस फैक्ट्री में काम कर रही थी। सिर्फ इसलिए कि वो उतने पैसे कमा सके, जो अपनी बीवी को दे सके और बीवी उससे एक दुकान खोल सके, जिससे वो और उसके बच्चे पल सकें। तो एक पति जो मर गया, फिर भी अपने परिवार के लिए इतना सोचा, इतना किया और फिर जो ख्वाहिश थी बीवी की, उसको भी पूरा किया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय